जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ। तो व्हाट इज पास्कल लॉ इन फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? फ्लूइड आर दोज मटेरियल, दोज सबस्टेंस व्हिच कैन बी इजीली फ्लो करने की, वो पदार्थ जिसमें फ्लो की प्रॉपर्टी हो, जैसे सॉलिड, जिससे लिक्विड और गैस। ये होता है फ्लूइड कहलाता है, जिसमें बहने की प्रॉपर्टी हो। जो जो फ्लो कर सकता है, प्रेशर लगाने पर फ्लो करे, वो फ्लूइड कहलाता है। तो फ्लूइड में प्रेशर कैसे ट्रांसमिट होता है, हाउ द प्रेशर आर ट्रांसमिटेड इन एनी फ्लूइड लिक्विड, दिस लॉ इज गिवन बाय पास्कल एंड दिस इज नोन एज पास्कल लॉ। तो प्रेशर को कैसे एग्जर्ट किया जाता है लिक्विड में, और वो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह, ये पास्कल लॉ द्वारा वेरीफाई किया गया। इसमें बहुत से बुक में देखते हैं कि ये लॉ को कैसे वेरीफाई किया जाए, बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बता रहे हैं कैसे प्रूफ इसका होगा। मतलब प्रत्येक पॉइंट पर लिक्विड कॉलम जो बना है, जैसे ये एग्जांपल में देखिए, ये लिक्विड इसमें पूरा भरा हुआ है। तो इसमें कोई पॉइंट्स, हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं और इस तरीके से ए बी सी नाम दे दिए हैं इसका। ये ए है, ये बी है और ये सी है। और इसका सरफेस बनाने के लिए एक यहाँ पर और इस तरीके से एक सरफेस बना लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया, ये और ए बी सी एक ट्राइंगल और डी ई एफ एक दूसरा ट्राइंगल। तो ये सरफेस एक फॉर्म कर गया है। तो एरिया एरिया जैसा ये फॉर्म कर रहा है, और 1, 2 और 3 एरिया से बना हुआ है। तो इसमें प्रेशर कैसे एग्जर्ट किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग वेरीफाई होगा ये। तो अब जैसे इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड द्वारा इस सरफेस एरिया ए डी सी एफ, ये जो सरफेस एरिया है, इस पर जो फोर्स बाहर से लगाया जाएगा लिक्विड के द्वारा, वो ये बी है। तो इसको हम मान लेते हैं एफ बी। एफ बी, इस जो ये सरफेस एरिया है, इस पे एफ बी फोर्स लग रहा है लिक्विड द्वारा। इसी तरह ये जो नीचे वाला एरिया है बी सी एफ ई, इस पर जो ए द्वारा प्रेशर लगाया गया है, तो ये ए का सरफेस एरिया नीचे, देखिए सरफेस एरिया जो होगा बी का, तो इसी के सामने जो पॉइंट आएगा, जो एरिया बन रहा है सरफेस एरिया, ये इसका सरफेस एरिया इस पे वर्क करेगा। और ए का सरफेस एरिया ये नीचे वाला हो गया, और सी का सरफेस एरिया ए डी ई बी ये हो जाएगा। तो ये ए के सामने है तो एफ ऑफ ए लिख देते हैं, और सी के सामने ये एरिया है, तो यहां पर जो होगा एफ ऑफ सी। देखिए पॉइंट कैसे कैसे वर्क कर रहा है, आप देखते जाएंगे, वो इजिली सॉल्व हो जाएगा। This topic is more confusion for all the mostly students, but I promise that after finishing this lecture you have no any doubt about this topic, Pascal law। तो आप देखिए बी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये लिक्विड द्वारा इस सरफेस पर जो लग रहा है फोर्स एफ बी, और यहाँ सी पॉइंट को नोट करते हैं, तो इसके सामने जो लग रहा है फोर्स एफ सी, और ये पॉइंट को देखते हैं, तो यहाँ जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है एफ ए। ये लिक्विड पर एक हाइपोथेटिकल ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिया है, और लिक्विड द्वारा हर एक सरफेस एरिया पर इस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो अब देखते हैं, ये जैसे ये एरिया सरफेस भी फिजिक्स में सरफेस एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर के हिसाब से। तो सरफेस इसका जो ये जो ए डी एफ सी ये सरफेस एरिया है, इसका वेक्टर डायरेक्शन अगर देखेंगे, तो चाहे ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस एरिया का वेक्टर डायरेक्शन, चाहे ऊपर की ओर चाहे ये नीचे की ओर लगता है। तो नीचे की ओर मान ले या ऊपर की ओर जो ये लगता है, चाहे यहां से यहां अंदर की तरफ, तो मान लेते हैं कि बी के सामने है तो एरिया है, और बी का। और इसी तरह ये वाला जो सरफेस देखते हैं बी सी एफ ई, ये सरफेस ए के सामने है, तो इस पे इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर किसका, ए का। इसी तरह ये जो सरफेस है सी के सामने है, तो ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर ऑफ सी का। ये इतना बात अगर हम नोट कर लेते हैं, तो बड़े आसानी से ये प्रूफ हो जाता है। वेरीफाई कैसे?
अब देखते हैं फोर्स जो लग रहा है इस एरिया पर एफ बी, तो ये इस ऐसे लग रहा है एफ बी, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? इस तरफ बना देते हैं। तो एफ बी थोड़ा एंगल लेकर आ रहा है, बेसिकली ऐसे होना चाहिए लेकिन लग रहा है यहां पर इस टाइप से कुछ थीटा एंगल लेते हुए एफ बी। फोर्स का कंपोनेंट ले लेते हैं, तो फोर्स का दो कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट थीटा के साथ है एफ बी कॉस थीटा। हमेशा कंपोनेंट लेते हैं जो एंगल से सटा हुआ पार्ट होता है कॉस थीटा आता है, और एंगल से जो दूर पार्ट आता है वो साइन थीटा, एफ बी साइन थीटा। तो ये हो गया एक फिगर। फोर्स के लिए ये कंपोनेंट ले लिए। अब एरिया वेक्टर इसका निकाल लेते हैं, ए एरिया वेक्टर है बी का, तो इसके लिए निकालते हैं। तो ये भी देखिए इस तरीके से, ये भी थोड़ा एंगल लेकर है, ये मान लो यहाँ पर थीटा है और एरिया वेक्टर इसका बी का, ए और बी। ये कहीं पॉइंट को, एक ही सरफेस को लेते हैं, इस पे कितने फोर्स और कितना एरिया लग रहा है, उसका क्या कंपोनेंट है, उसको अलग से दिखा दे रहे हैं। तो ये एरिया वेक्टर ये ए बी है, और ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर जो पार्ट होगा ए बी और साइन थीटा। आई थिंक दिस पॉइंट अंडरस्टैंड्स ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आ गया कि क्या है। हमने क्या किया, एक लिक्विड वेसल में भरा हुआ लिक्विड है, और इसमें एक हमने ट्राइंगल कंसीडर कर लिया ए बी सी, एक ट्राइंगल, और इसका एरिया वेक्टर बनाने के लिए एक हाइपोथेटिकल लाइन डी ई एफ बना लिया, और इसको डॉट डॉट लाइन से मिला दिए। तो एक एरिया यहां पर, एक एरिया बन गया, एक एरिया यहां बन गया, एक एरिया नीचे बन गया, तीन एरिया बन गए। अब एरिया बनने की वजह से तो लिक्विड द्वारा इस एरिया पर जो फोर्स लगाया जा रहा है, ये बी के सामने है तो यह बी, और यहां इस एरिया पर सी के सामने है तो एफ सी, और इस एरिया पर ए के सामने है तो एफ ए। तीन फोर्स लग रहे हैं, और सभी जो एरिया वेक्टर है उसका एरिया वेक्टर लिख लेते हैं। तो ये बी के सामने है तो एरिया वेक्टर ऑफ बी, और ये ए के सामने है तो एरिया वेक्टर ऑफ ए, और ये सी के सामने है तो एरिया वेक्टर ऑफ सी। ये और क्या किए, कोई एक एरिया वेक्टर और फोर्स को ले लेते हैं, उसका कंपोनेंट लिख दिए। चाहे ये वाला ले लिए तो एफ बी इस डायरेक्शन में थीटा एंगल के साथ है, तो एफ बी का कॉस कंपोनेंट, एफ बी का साइन कंपोनेंट, ए एरिया वेक्टर का कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट। ये इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब एक एक टॉपिक को उठाते हैं, जैसे फोर्स को देखते हैं। तो इस डायरेक्शन में देखो, ये फोर्स का ये डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है एफ सी लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो एफ सी बैलेंस कर रहा है एफ बी साइन थीटा इक्विलिब्रियम स्टेट में, रेस्ट में। तो एफ सी जो है ये इस तरफ लग रहा है, और ये एफ बी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, यानी हम लिख सकते हैं एफ सी इक्वल टू एफ बी साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान तरीके से, जो जिस तरफ लग रहा है देखिए। अब ये नीचे क्या लग रहा है, एफ बी कॉस थीटा, और इस तरफ एफ बी, ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, एफ ए, यानी एफ ए लिखेंगे तो एफ बी और कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान। अब इसको भी देख लेते हैं, एरिया वेक्टर को देख लेते हैं। तो इस तरफ जो एरिया वेक्टर है ए बी साइन थीटा, और एरिया वेक्टर इस तरफ कौन सा है, बैलेंस किया हुआ है ए सी। एसी एरिया वेक्टर देखिए इस तरफ भी हो सकता है और परपेंडिकुलर अंदर भी हो सकता है। अब अंदर दिखाएंगे तो ज्यादा खास पीस हो जाएगा, इससे हमने एरिया वेक्टर को इस तरफ दिखा दिया है। बेसिकली ये अंदर की तरफ है, तो एसी अंदर की तरफ और एफ और ए बी साइन थीटा बाहर की तरफ, तो दोनों बैलेंस कर रहा है। यानी यहाँ पर बैलेंस कौन कर रहा है, एरिया वेक्टर ऑफ सी का ये, और बराबर ए बी और साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट हो जाएगा जो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ एरिया वेक्टर ऑफ ए का और ए बी कॉस थीटा। ये 4 इक्वेशन बन गए। चारों इक्वेशन, क्वेश्चन 4 दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग को नीचे कर दे रहे हैं, तो क्लियर हो जाए। हाँ ये देख लीजिए चारों इक्वेशन कैसे लिखा गया, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। पहले एक ट्राइंगल बना दिए, यहां पर बी के सामने एफ बी, यहाँ सी के सामने एफ सी, यहाँ ए के सामने एफ ए, और एरिया वेक्टर सबका बी के सामने ए बी, एरिया वेक्टर है बी का, और यहाँ ए के सामने एरिया वेक्टर ए का, और यहाँ सी के सामने एरिया वेक्टर ऑफ सी का। ये तीनों फिगर देख लिए। अब किसी एक सरफेस को उठाते हैं, इस पे कितना फोर्स और कितना एरिया वेक्टर, उसका कंपोनेंट लिख देते हैं। तो एफ बी का कंपोनेंट, एफ बी थोड़ा एंगल लेकर इंडिकेट कर रहा है, तो इसका नीचे वाला डायरेक्शन में एफ बी का थीटा एंगल लेकर एफ बी है, तो इस डायरेक्शन में एफ बी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एफ बी साइन थीटा।
और यहाँ पर देखते हैं एरिया वेक्टर को भी कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं ए बी का। तो ए बी को थीटा एंगल के साथ ए बी कॉस थीटा और थीटा से दूर भाग में ए बी साइन थीटा। अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है फोर्स में देखते हैं, इस डायरेक्शन में देखते हैं तो एफ सी बैलेंस कर रहा है, तो एफ सी और इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है एफ बी साइन थीटा, तो एफ सी बराबर एफ बी साइन थीटा। अब नीचे वाले डायरेक्शन में देखते हैं तो एफ ए है, तो एफ ए बराबर नीचे वाले में कौन सा कंपोनेंट है एफ बी कॉस थीटा, एफ बी कॉस थीटा, ये हो गया। अब एरिया को देख लेते हैं तो इस डायरेक्शन में कौन सा है एसी, एसी को कौन बैलेंस कर रहा है ए बी साइन थीटा, एसी बराबर ए बी साइन थीटा। नीचे वाले डायरेक्शन में ए तो ए बैलेंस कौन कर रहा है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से ये अगर चारों इक्वेशन लिख लिए हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग एफ सी अपान ए सी कर लेते हैं और एफ ए अपान ए है तो ए वाला एरिया, सी है तो सी वाला। देख लेते हैं चारों तरफ इस सरफेस पर प्रेशर कितना, इस पर प्रेशर कितना और इस पर प्रेशर कितना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, अब आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं, इस इक्वेशन को इससे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय थर्ड और सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाय फोर्थ। तो क्या मिलता है, तो डिवाइड करने पर क्या मिलता है एफ सी अपान ए सी, एफ सी अपान ए सी, तो ये इक्वल टू मिल जाएगा ए एफ बी साइन थीटा, एफ बी साइन थीटा अपान ए बी और साइन थीटा, और फिर ये और इसके साथ डिवाइड, ये बराबर या देख लेते हैं एफ ए अपान ए, तो ये इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा अपान ए बी और कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इंप्लाइज दैट, देखिए क्या मिल रहा है एफ बी अपान ए बी, एफ बी अपान ए बी दोनों बराबर, तो ये सभी बराबर, यानी एफ सी अपान ए सी बराबर एफ ए अपान ए और बराबर एफ बी अपान ए बी। ये मिल गया, सेम बराबर है एफ सी, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, तो ये बी बच रहा है, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। यानी फोर्स सी पर उसी करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर, फोर्स ए पर जो आर में ए है उसी करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर, बी पर करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर, तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू क्या होता है प्रेशर। यहां पर हम इस प्रकार से देख लेते हैं कि प्रेशर जो लग रहा है सी पर जस्ट बराबर प्रेशर लग रहा है ए पर, वहीं जस्ट बराबर प्रेशर लग रहा है बी पर। तो all the points, the pressure of all the points, this point will be same, सब पर पॉइंट्स पर सेम प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं hence the pressure exerted is same in all direction in fluid at rest, fluid rest में एक सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। ये पास्कल लॉ इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है। अब हम कहेंगे कि पास्कल लॉ जो है पास्कल लॉ का यूज क्या है, यूज ऑफ पास्कल लॉ। यूजेस ऑफ पास्कल लॉ, यूजेस ऑफ पास्कल लॉ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यूजेस ऑफ पास्कल लॉ, पास्कल लॉ का यूज कहां होता है, बेसिकली पास्कल लॉ के यूज से हम कम फोर्स लगाकर ज्यादा वर्क कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, या इंजन जो बाइक चलाते हैं उसमें जो ब्रेक आयल लगाया जाता है, तो ब्रेक आयल लगाया जाता है जैसे इस तरीके से है, इसमें ब्रेक आयल भरा होता है और ये आकर यहाँ पर पहिए में जो लगा है डिस्क ब्रेक लगा रहता है, उसमें ब्रशेस लगे होते हैं और इसमें स्प्रिंग से जुड़ा होता है और ब्रेक आयल से ये पैडल में जाकर अटैच रहता है। तो यहाँ से हम ब्रेक लगाते हैं तो ये लिक्विड पर प्रेशर झट लगता है और ये प्रेशर ट्रांसमिट होकर यहाँ पर जाकर लगता है और प्रेशर लगने की वजह से ये जो ब्रेक शूज है ये जाकर रिम में चिपक जाते हैं जिससे बाइक रुक जाती है। एक यूज इसका तो यहाँ हाइड्रोलिक लिफ्ट में, और दूसरा यूज इसका बढ़िया यूज है कि हम कम फोर्स लगाकर भारी वजन चीज को उठा सकते हैं। यानी कि जैसे जब हम फोर व्हीलर का सर्विस करने के लिए ले जाते हैं तो फोर व्हीलर के सर्विस में क्या होता है, इस तरीके से सिस्टम बना हुआ रहता है। तो ये यहां पर आकर ऐसे बना लेते हैं, ऐसे इस तरीके से,
हाउस बना रहता है, यहाँ पर पिस्टन लगे हुए होते हैं और ये भी है, और यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारा ये कार है, इस तरीके से बना लेते हैं। चलिए इस तरीके से है कार, सपोज कर लेते हैं ये कार है। तो यहाँ पर ये हैवी लोड है, तो इसका एरिया मान लीजिए स्मॉल ए है और इसमें स्मॉल फोर्स लगाया गया, तो ये फोर्स यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है और इसका मान लीजिए एरिया कैपिटल ए है और यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कैपिटल एफ। तो अब देखते हैं कि हम यहाँ पर कम फोर्स लगाएंगे या छोटा स्मॉल कम फोर्स लगाएंगे, तो जिसकी वजह से ये आसानी से हैवी लोड जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं गाड़ी सर्विस के लिए, तो यहाँ धीरे धीरे से हैंडल से यहाँ पर घुमाते हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा आसानी से हैवी मास जो है ऊपर चला जाता है। तो ये कैसे होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर प्रेशर निकालें तो P इक्वल टू F बाई ए। यहाँ पर ये प्रेशर लग रहा है, ये मान लो C1 है, ये C2 है, तो C1 पर अगर देखते हैं तो प्रेशर ये लगता है P इक्वल टू F बाई ए, दिखाई दे रहा है ना, हाँ P इक्वल टू F बाई ए। अगर यहाँ पर वही देखते हैं C2 पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है या कितना यहाँ पर फोर्स स्मॉल एफ लगाए, तो यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन प्रेशर इनटू एरिया, P इक्वल टू F बाई ए, तो F इक्वल टू P इनटू ए। तो ये P का वैल्यू क्या है, F अपॉन ए इंटू ए, ये F का वैल्यू आ गया, या ये कह ले F इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू F स्मॉल एफ, ये F की वैल्यू आ जाती है। तो अब देखिए ये इसमें देखिए ये जो F है, इसमें कोई संख्या से ये एरिया बहुत ज्यादा है, यानी कोई बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, तब ये कैपिटल एफ के बराबर हो रहा है, कैपिटल एफ के बराबर। इसका मतलब ये जो स्मॉल एफ है बहुत छोटा है, जो यहाँ फोर्स है यानी कम फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो एफ जो है ज्यादा फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ये आसानी से उड़ जा रहा है, कम फोर्स लगाकर ज्यादा वर्क हो जा रहा है। और हैवी कार को भी देखिए पास्कल लॉ लगाकर आसानी से उठाया जा सकते हैं। एक व्यक्ति कार को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन पास्कल लॉ के यूज से एकदम ऐसे घुमाते जाते हैं, आराम से कार जो है ऊपर उठ जाता है। कितना अच्छा यूज इसका है, यानी F इक्वल टू जो मिला है कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू स्मॉल एफ। ये सपोज कर लो कि ये F के पास 100 है, 100 न्यूटन मान लो फोर्स लग रहा है, तो ये एरिया बहुत बड़ा एरिया लिया गया है, तो ये मान लो 50 है और इंटू F मान लो कि 2 है अपॉन ये मान लो एरिया 1 है। अब देखिए 100 न्यूटन यहाँ पर है, ये 100 न्यूटन को बैलेंस किया है, तो इसका मतलब ये एरिया जो इधर वाला एरिया लग रहा था, इसमें फोर्स लग रहा था स्मॉल एफ, ये बहुत जितना कम करेंगे ये वाला डिनोमिनेटर नीचे वाला संख्या जितना कम करेंगे उतना बैलेंस बनाएगा, तभी ना 100 इंटू 15 टू 2 100 हो गया। अगर ये एरिया बड़ा कर देते हैं, ये छोटा वाला एरिया 2 कर देते हैं, तब यहाँ 100 करना पड़ता, यदि 2 कर देते तो ये 50 मान लो फिक्स है, तो 50 अपॉन 2 करते तो 25 आ जाता, और तब यहाँ 2 को बढ़ाना पड़ता है, तब 4 लगाना पड़ता है, यानी हम 2 न्यूटन केवल फोर्स लगा रहे हैं स्मॉल एफ के 2 न्यूटन, और हमको रिजल्ट मिल रहा है 100 न्यूटन। 2 न्यूटन फोर्स लगाने पर पास्कल लॉ के यूज से 100 न्यूटन फोर्स वहां पर मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ये एरिया अगर बढ़ा देते, जो छोटा वाला एरिया इसको 1 रखे थे, अगर इसको 2 रख देते तब यहाँ 25 आ जाता, तब यहाँ 2 को 4 करना पड़ता, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, 2 की जगह 4 न्यूटन लगाना पड़ता है। अगर ये एरिया और ज्यादा अगर हो जाता तब ये और बढ़ जाता, इसलिए न्यूमरेटर को बहुत कम रखेंगे ताकि ये हमको आसानी से मिल जाए। तो इस तरीके से F इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू एफ, ये फार्मूला से एफ बहुत कम लगता है, ये एरिया छोटा है, कम रखते हैं, यानी यहाँ पर जो जिसपे प्रेशर लगाते हैं कम एरिया रहता है और कम फोर्स लगाते हैं आसानी से, और यहाँ पर एरिया को बड़ा कर देते हैं, और यहाँ तब वो फोर्स यहाँ पर वही फोर्स जाता है, 2 न्यूटन लगाएं, यहाँ जाकर 100 न्यूटन में कन्वर्ट हो गया और आसानी से उड़ जाता है। तो ये है पास्कल लॉ के यूज। आई थिंक क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। आफ्टर दिस वाचिंग दिस video you have no doubt about the Pascal's law. Thank you and have a nice day.